महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जहां कई बड़े फेरबदल की उम्मीद मानी जा रही है, तो ऐसे में शरद पवार को लेकर जो खबर सामने आई है वो खबर अच्छी नहीं है। दरअसल शरद पवार की तबीयत एक बार फिर अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने इस पूरे मामले पे एक बड़ी जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है वो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई शरद पवार की जो तबीयत लगातार खराब हो रही है और जो सपना शरद पवार देख रहे हैं, क्या उनके रहते वो पूरा हो पाएगा। दरअसल शरद पवार एक सपना देख रहे हैं, वो सपना है एनसीपी के मर्ज को लेकर। ये कहना है कि अजीत पवार चाहते थे कि एनसीपी को मर्ज कर दिया जाए, लेकिन दादा अजीत तो इस दुनिया में नहीं रहे और जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है उनको यहाँ पर सुनेत्रा पवार की मैं बात करना चाहूंगा। तो ये कहा जा रहा था कि सुनेत्रा बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुनेत्रा पवार ने अभी हाल ही में एक बैठक की, लेकिन इस बैठक में एक बार भी ये चर्चा नहीं हुई है कि पार्टी को मर्ज किया जाए या पार्टी को मर्ज करने को लेकर बड़ा फैसला हो। हालांकि विधायकों संग जो बैठक उनकी हुई, इस बैठक में उन्होंने पार्टी को ना सिर्फ आगे बढ़ाने बल्कि पार्टी कैसे मजबूत होगी इन तमाम रणनीतियों पर चर्चा की। उधर शरद पवार की बात करते हैं तो शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के जो दोनों बेटे हैं उनसे हाल ही में मुलाकात की थी, जिसके बाद सुनेत्रा की बेटों का यह कहना था कि जो आखिरी फैसला है वो तो सुनेत्रा लेंगी, लेकिन क्या जो सपना देख रहे हैं शरद पवार वो पूरा नहीं हो पाएगा। दरअसल हाल ही में अगर मैं बात करूं तो शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई थी जब वो अजीत पवार के परिवार के साथ जो है वो मुलाकात करने गए थे। दरअसल दादा अजीत के निधन के बाद में देखने को ये मिला था किस तरीके से जो परिवार के लोग हैं, जो रस्म जो तमाम जो निभाई जाती है वो काम चल रहा था। इसी बीच जो है शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई थी और शरद पवार की जब तबीयत बिगड़ी तो उन्हें आनन फानन में जो हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट कराया गया। दरअसल बीते कुछ दिनों से एक समस्या है जो शरद पवार के साथ आ रही है, वो है उनको लगातार खांसी की दिक्कत हो रही है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसके साथ ही साथ वो ज्यादा चल फिर नहीं पा रहे हैं। और जो अभी का अपडेट सामने आया है, अभी भी यही नजर आ रहा है कि उन्हें थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, खांसी हुई है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनकी जो बेटी है सुप्रिया, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अचानक शरद पवार की तबीयत बिगड़ी और शरद पवार की जिस तरीके की स्थिति हुई उसके बाद उन्हें जो हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट कराया गया। फिलहाल जो चेकअप है वो सब शरद पवार का जो कि शुरू हो चुका है और जो उनकी कंडीशन इस वक्त हेल्थ कंडीशन वो फिलहाल ठीक नहीं है। और सुप्रिया सुनीत ये कह रही हैं कि जो पार्टी के लोग हैं, जो शरद पवार के चाहने वाले हैं, वो लगातार यही दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दरअसल शरद पवार की मैं बात करता हूं तो बहुत पहले से उन्हें कई गंभीर बीमारियां रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी भी उनको रही है जिसका इलाज उन्होंने करवाया था। उसके बाद वो ठीक हुए। और देखिए एक उम्र की बात भी कही जाती है, क्योंकि शरद पवार की अब मैं बात करता हूं तो उम्र के एक पायदान पर आकर शरद पवार खड़े हो गए हैं और जब उम्र की बात होती है तो तमाम ऐसी बीमारियां हैं, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो लगातार आती रहती हैं। और शरद पवार जो है फिलहाल हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। जो उनके चाहने वाले हैं, जो इस वक्त पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने शरद पवार से वैसे मुलाकात की है, फोन पर हालचाल उनका जाना है। यहाँ पर देखिए एक बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अजीत पवार को लेकर जो 2 से 3 खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। पहला कि जो अजीत पवार का जो विमान हादसा हुआ, क्या ये हादसा था या साजिशन इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस ब्लैक बॉक्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ब्लैक बॉक्स होता है जो कि
हवाई हादसा कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी, तमाम चीजें उसके अंदर कैद रहती हैं। फ्यूल की दिक्कत थी या एटीसी से संपर्क नहीं हो पाया, या अंदर की जो बातचीत होती है उस ब्लैक बॉक्स में होती है। देखिए उस ब्लैक बॉक्स को इस तरीके से बनाया जाता है, इस मेटल से बनाया जाता है ताकि उस पर आग का किसी तरीके का कोई भी काम ना हो पाए, या फिर कोई चीज उसको जला ना पाए। लेकिन ये जो अभी खबर सामने आई है कि जो बॉक्स था, वो बॉक्स जो है वो जल गया है। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो विचलित और परेशान कर देने वाली खबर है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अजीत पवार के जो बेटे हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ बड़ी साजिश है। और देखिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने बहुत पहले ये बात कही भी थी कि जो अजीत पवार का जो विमान हादसा हुआ, ये हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। यही बात जो है वो शिवसेना यूबीटी के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने भी यही बात बोली थी संसद में। और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जिस साजिश की बात कही जा रही है, या जो साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्या ये सीधे सीधे तौर पर माना जाए कि वाकई एक सोची समझी प्लानिंग है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों को दरकिनार कर रही है। वो तो ये सीधे तौर पर कह रही है कि ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वे सीधे तौर पर गलत है, वे अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ब्लैक बॉक्स का जल जाना ये सवाल नहीं खड़ा करता तो और क्या करता है। और दूसरी तरफ देखिए अजीत पवार का सपना था एनसीपी के मर्ज का, ऐसा अजीत पवार ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था, या ऐसा अजीत पवार का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। अजीत दादा के निधन के बाद में ये खबरें चली थी कि अजीत पवार ये चाह रहे थे कि एनसीपी का मर्जर हो, एनसीपी को मर्ज कर दिया जाए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या कुछ ना कुछ एक साजिश की यहाँ पर जो बू है वो नजर आ रही है। और क्या वाकई कुछ ना कुछ सोचकर इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। देखिए हालांकि हम इस बात को पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि तमाम चीजें जो है वो अभी जांच के दायरे में है, जांच चल रही है। और हालांकि इस पर जो है बीजेपी का अलग रुख है, विपक्ष का अलग रुख है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शक जरूर नजर आ रहा है। देखिए जो अजीत दादा की मैं बात करता हूँ, जो उनका रूटीन था, जो प्रोग्राम था उनका बाय रोड जाने का था, लेकिन अचानक प्लेन जो उनका प्लान है उसको चेंज किया जाता है, बाय रोड ना जाकर बाय एयर के लिए जो है वो रिकमेंड किया जाता है, और इस बीच ये हादसा उनके साथ हो जाता है। हालांकि फिलहाल सुमित्रा पवार की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, तो उनके हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा है, या जिस तरीके से बैठक की गई है उस हिसाब से भी नहीं लग रहा है कि एनसीपी को मर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि देखिए बीजेपी भी नहीं चाहती कि एनसीपी का मर्ज हो। इसके पीछे की कई वजह है, क्योंकि अगर एनसीपी का मर्ज हो गया तो पूरी ताकत शरद पवार के पास में आ जाएगी, और जाहिर तौर पर अगर शरद पवार के पास ताकत आ जाती है तो यहाँ जो बड़ा नुकसान है वो बीजेपी को होता नजर आएगा। इसलिए बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि भैया एनसीपी का मर्ज ना हो। लेकिन वाकई जो स्थिति इस वक्त है वो यही है कि शरद पवार जो सपना देख रहे हैं एनसीपी के एक साथ विलय होने का, वो शायद ना पूरा हो पाए। अब देखना ये होगा कि क्या शरद पवार जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे और क्या बड़े फैसले वो आगे लेते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही।